डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारी चीजें जो रिलेटेड टॉपिक्स था, और इस तरह से कहा जाए कि वी हैव ऑलरेडी फिनिश द डिफरेंशियल कैलकुलस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे जो मेन फैक्टर है, मेन टॉपिक है, उसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही बाकी सारी चीजें आगे इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर देखा जाए कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, नथिंग मोर देन दैट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब होगा कि रिवर्स प्रोसेस ये क्या है, तो देखो जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos को इंटीग्रेट कर दो, वी विल गेट द साइन। समझ रहे हो रिवर्स प्रोसेस, यानी जिसका किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन समथिंग है, तो अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया गया था। यानी अगर हम देखा जाए कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 10x मिलेगा। तो बहुत सारे फार्मूलाज तो पता हो गया, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि जितना का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फार्मूला में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दीज आर द डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, इसे याद रखो जी, बताया गया था कि ये सारे डिफरेंशिएशन याद रखो, डायरेक्ट वी विल यूज इन द क्वेश्चन। तो सेम प्रोसेस, जितने डिफरेंशिएशन तुमको पता है, तो जो राइट साइड में डिफरेंशिएट करके आया है उसको इंटीग्रेट कर दे, वी विल गेट द जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था। तो यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो वी आर हैविंग 10x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cosec स्क्वायर x। तो अगर माइनस cosec स्क्वायर को x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें cot x मिलेगा, अगर सिर्फ cosec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस को इधर ये माइनस cot x मिलेगा। तो वही चीज है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने पहले कहा कि जो डिफरेंशिएशन है, तो ऐसा स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट एक ट्रिकी कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि चलो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो किसी एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि मेरा जो फंक्शन दिया हुआ जिसको इंटीग्रेट करना है वो कौन सा आ रहा है, किसको डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग को वो मिल रहा। तो इस बेसिस पे भी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं कि चलो भाई इसका आंसर ये आएगा। इंटीग्रेशन अगर पहुंच के बाहर है इंटीग्रेशन, या नहीं पता चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं। एनीवेज अदरवाइज वी विल गो थ्रू द प्रोसेस। द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन या प्राइमिटिव ऑफ ए फंक्शन, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आइदर एनसीईआरटी या किसी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि फाइंड द प्राइमिटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो द इंटीग्रल और प्राइमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इज दैट फंक्शन फाई एक्स whose derivative with respect to x is given function fx। जैसा कि कहा कि यानी इसका इंटीग्रेशन करने अगर ये आ रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, है ना। अगर सिंबॉलिकली हम लिखें, सिंबॉलिकली वी कैन एक्सप्रेस एज इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। जैसे डिफरेंशिएशन में सिंबल था ना dy बाई डी एक्स, इस टाइप से अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, f ऑफ x dx। dx ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, dx fx dx इज इक्वल टू
फाई ऑफ एक्स। यही ये डेफिनेशन कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज दैट फंक्शन फाई एक्स हुज डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन फंक्शन। यानी अगर ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एक्स इजकल टू हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन ऑफ फाई एक्स एफ एक्स दे रहा है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव दिस वन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस और सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेट हो रहा है। जैसे अगर हम कहें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या, इनडेफिनिट यहां पे क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो स्टिल वी आर हैविंग 2x। सेम अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के करते हैं तो भी मेरा एक्स स्क्वायर 2x ही आ रहा है ना, फिर भी हमको 2x ही मिल रहा है। यानी ये कांस्टेंट एक इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आता है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx होगा, 2x का इंटीग्रेशन, देखो ये कांस्टेंट एक बात आ रहा ना, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहां पे कांस्टेंट 0 है, यहां पे 2 है, यहां पे k है, तो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट is called constant of integration, constant of integration। ये डिफिनिट नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या, 0 है या 2 है, कुछ भी हो सकता है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इस कांस्टेंट के बारे में मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना होगा, ये कुछ भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो 0 ही आना है कांस्टेंट का। तो ये डिफाइन नहीं है कि ये कांस्टेंट है क्या, है ना। ये कांस्टेंट के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो वहां पे हमें ये कांस्टेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, है ना। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग कहेंगे। अब इसमें दो पार्ट है। The process of integrate the function is called integration. The process to integrate the function fx is called integration. इसको इंटीग्रेशन कहेंगे। and fx is called integrand, है ना। fx जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड। ऐसा भी टर्म ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, बट लेकिन अगर कहीं कुछ लिख देता है तो इंटीग्रैंड ये मेरा फंक्शन है, ये इंटीग्रैंड है fx, है ना। और ये प्रोसेस को जो इंटीग्रेट करके ये आया, ये प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहेंगे, है ना। तो ये चीज बेसिक था कि इंटीग्रेशन इज व्हाट अबाउट, कि इंटीग्रेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग पता चल गया कि आखिर इंटीग्रेशन क्या है। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड फार्मूला या थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से वी कैन कैलकुलेट, या डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। लेट्स सी। अब हम लोग
बेसिक थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे। एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है एक्स का, के कोई कांस्टेंट है, तो के इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, और वी विल इंटीग्रेट द फंक्शन डी एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स, इसका जो कैलकुलेशन आएगा एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो फंक्शन है, या तो समीशन में है, एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है। अगर उसका कंबाइन इंटीग्रेशन कहे तो वी कैन सेपरेट बोथ द फंक्शन और इंटीग्रेट सेपरेटली, है ना, एक फंक्शन है, इसको हम अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है dx, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, है ना। जैसे पहला एग्जांपल में हम पहले थ्योरम में हम कहते हैं कि अगर रहे इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x, तो हम cos x dx, तो इसको हम 5 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिख सकते हैं, और जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये दो कंबाइंड है, प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो हम यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड, तो हमने बताया कि अगर जो फंक्शन इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन है तो एक दूसरे का रिवर्स है। हाँ, कहीं कहीं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये ध्यान दोगे कि अगर इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखा रहे फाइंड द प्राइमिटिव ऑफ ए फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जैसे देखें इंटीग्रेशन या प्राइमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ये सारा क्वांटिटी सेम है, कुछ भी कर सकता है। इंटीग्रेट द फंक्शन, प्राइमिटिव ऑफ द फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ऑल आर सेम। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का रिवर्स, इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट इज इंटीग्रेशन। तो यहां देखें इंटीग्रेशन साइन है, डिफरेंशिएशन भी है, तो ऑटोमेटिक है। इसे भी हम चाहते हैं कि ये दोनों कैंसिल होकर वी विल हैव एफ एक्स, या डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, इसमें भी वी विल हैव एफ एक्स। तो इस तरह से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन दोनों है, जैसे ये डिफरेंशिएशन है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन, हाँ भाई ऐसा होगा। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहां लिखा रहे माइनस साइन एक्स, या दो चीज रह सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx, या ये लिखा रहे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, cos x dx सबका वैल्यू क्या देगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sin x, और इसका इंटीग्रेशन, और इसमें डिफरेंशिएशन देखें तो dx और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, रिजल्ट हमको क्या आएगा, cos x। इसका भी इंटीग्रेशन सेम cos x, और ये इस तरह से लिखा रहे तब भी हमको cos x ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस। तो एक अगर ये इंटीग्रेशन कर रहा है, उसका रिवर्स प्रोसेस ये कर दे रहा, तो अल्टीमेटली कुछ तो हमको मिल नहीं रहा, जो है वही रहेगा एज इट इज, है ना। तो एज इट इज क्या था, cos x, तो यही मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में आते हैं, जो डायरेक्टली वी विल यूज फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट यूज हम इंटीग्रेशन में कर लेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का जानेंगे कि स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, है ना। द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन।
स्टैंडर्ड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को इंटीग्रेट करेंगे, वी विल हैव द इंटीग्रेशन। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो, यानी जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। कोई कांस्टेंट होगा जहां के c बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो यही है, 1 ही आएगा। सिमिलरली k कांस्टेंट है dx, तो k को बाहर निकाल देंगे, जैसा थ्योरम में हम लोग पढ़े, कांस्टेंट को बाहर निकाल के ये तो ये आ जाएगा 1 into dx, तो ये क्या kx प्लस c। x टू द पावर n dx, डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन को ही देखें तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x टू द पावर n मिलेगा। तो x टू द पावर n dx इक्वल टू, पावर के केस में डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, इस केस में पावर ऐड होगा, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होता था 1, इंटीग्रेशन में पावर 1 प्लस होगा। इंटीग्रेशन में जो होता था डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इसमें n प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज है। 1 बाय एक्स dx किसका डिफरेंशिएशन था, log x का, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x। यहां से एक चीज और हम इन्फर कर सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि नीचे x है, ऊपर x का डिफरेंशिएशन है ना, ये x है, ऊपर x का डिफरेंशिएशन है। तो हम अगर जनरलाइज करें तो लिख सकते हैं f डैश x डिवाइडेड अगर fx dx है, यानी ये क्वांटिटी है और इसका ऊपर में डिफरेंशिएशन है, तो क्या आउटपुट दे रहा है ln x, यानी इसका हमको इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ln f of x प्लस c। ये एक मेरा फार्मूलाज हो गया, जनरलाइज फार्मूला कि f डैश x बाय fx dx इक्वल टू ln fx। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये मेरा आएगा, क्योंकि ln fx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय fx और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x बाय fx, यही मिलेगा। तो ये हम मेरा एक जनरलाइज फार्मूला हो गया, इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान देंगे, बहुत जगह इसका यूज होगा। आगे हम ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे इंटीग्रेशन को, जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में नहीं है लेकिन इंटीग्रेशन में यूज करेंगे इसको। e टू द पावर x dx, तो सेम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है तो सेम है। a टू द पावर x, बेस चेंज हो गया, वहां e था, यहाँ बेस a टू द पावर x dx है, तो क्या कहेंगे a टू द पावर x ln a प्लस c। इसको ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है a टू द पावर x, इसको बेस चेंज कर देंगे तो log a e प्लस c, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं, तो उसी बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस क्वांटिटी, है ना, ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं, इतना तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन का ही सारा पार्ट्स है। अब ट्रिगोनोमेट्री का देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे रिलेट करते हैं उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन यानी माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स देता है। इंटीग्रेशन ऑफ ये 8 9 कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। जो डायरेक्ट हम जानते हैं अभी उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो ये 10x का डिफरेंशिएशन है, तो 10x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स
ये भी किसका है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन किसका है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये है मेरा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये सब सारा कुछ नॉन चीज है, हम लोग जानते हैं, है ना। 14 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ये चीज नहीं था, किसी का डिफरेंशिएशन 10 नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस किए उस बेसिस पे इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx लिखा जा सकता है। cos x को fx, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है क्या, माइनस ही छूट रहा है ना, अगर माइनस हो जाए तो हो जाएगा, है ना। cos x का ये इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, माइनस लगा के, तो हम कह सकते हैं माइनस एक लगा देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इस फॉर्म में है साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx, तो ये मेरा आ जाएगा, माइनस यूज कर लेंगे, है ना, तो हो जाएगा ln cos x, ये माइनस ln cos x प्लस कांस्टेंट, ये आएगा। तो अब माइनस ln cos x हम यूज कर रहे हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ln cos का पावर -1, तो 1 बाई cos x, यानी ln sec x प्लस सी। एक इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x dx, ये ध्यान देंगे, ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, cos x बाय sin x। ये है क्या, ये fx इसका डिफरेंशिएशन है, cos का sin का डिफरेंशिएशन cos, तो वही f डैश x बाय x fx, तो ये क्या हो जाएगा सीधे ln sin x प्लस कांस्टेंट, यानी cot x का इंटीग्रेशन ln sin x प्लस कांस्टेंट, है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो इसमें एक चीज देखते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि इसको जज करने के लिए sec x है, तो sec x मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, है ना। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें sec x प्लस 10x से, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, sec x प्लस 10x dx, कोई अंतर नहीं आएगा, इतना किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। अब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x dx। ये और नीचे देखें कि नीचे वाले को अगर एक फंक्शन है fx, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec x प्लस sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो वही आ गया f डैश x बाय fx, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन है, तो क्या मेरा रिजल्ट आता है ln fx, तो इसको क्या लिखेंगे ln fx, fx में क्या है sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट। इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sec x को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, ऐसे भी किया जा सकता है, तो हम लिख देते हैं। अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा ln 1 प्लस साइन x बाय कॉस x,
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को, इसमें ट्रिगो में हम लोग डिस्कस किए थे, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा। हम इसको करते हैं, ऊपर में देखते हैं, इसको करते हैं, देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू ln 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि कैलकुलस मैंने पहले ही कह चुका है, कैलकुलस को हैंडल करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ज्यादा आसान से हैंडल कर सकते हैं। तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, 1 प्लस साइन एक्स को ये, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हम जानते हैं कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वहां x है तो यहाँ x बाई टू इजकल टू। मैं इसको इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं कि इस टाइप में इंटीग्रेशन में मैक्सिमम लोग फंसते हैं, तो ध्यान देंगे कि कैसे आया है, उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, है ना। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा जा सकता है ना। तो ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा ln cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। cos x बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं cos x बाई टू से, तो ये 1 प्लस 10x बाई टू 1 माइनस 10x बाई टू हो जाएगा, ln 1 प्लस 10x बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x बाई टू। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ln 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू हो जाएगा, पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई टू, तो 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाई टू, 10a प्लस b का फॉर्मूला। तो ln sec x का इंटीग्रेशन वो भी लिख सकते हैं, इस सारे प्रोसेस में कुछ भी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली ln cosec x है, cosec x का इंटीग्रेशन इसी तरह यूज करेंगे, माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, है ना, या प्लस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम कॉमन ले लेंगे माइनस, डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x dx। अगर ये देखते हैं तो क्या आता है, cosec स्क्वायर x माइनस cot x इंटू cosec x, है ना, cosec स्क्वायर cosec x माइनस cot x, तो ये cosec x माइनस, तो cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x जो कि ऊपर में है, और माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ये नीचे fx ऊपर में डिफरेंशिएशन। तो हम उसी तरह लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसी तरह लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट अगर किसी में लिखना मिस आउट हो गया है तो डाल देना प्लस कांस्टेंट। तो इसको अगर हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या ब्रेक करते हैं तो 1 बाई साइन एक्स और कॉस बाई साइन, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। इसको ये भी लिख सकते हैं ln
1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, प्लस कांस्टेंट एक है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल हैव साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 यानी इक्वल टू ln tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ये भी मेरा इंटीग्रेशन cosec x का लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं ln cosec x माइनस cot x इक्वल टू ln 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x इक्वल टू ln tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ध्यान रहे ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, जनरली मॉड में ले लेते हैं क्योंकि लॉग में पॉजिटिव क्वांटिटी ही एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से हम एक जो डिफरेंशिएशन मेथड्स पे था वो सारा फार्मूला आज हम लोग डिस्कस कर ली। सिमिलरली इनवर्स वाला भी है ना, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे, वी विल हैव द साइन इनवर्स, उस पे भी हम लोग आएंगे। अभी पहले इसको देखते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम अभी तक जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं और ट्रिगो जो जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ दिस कॉम्बिनेशन वी विल हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, और हम आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। x टू द पावर माइनस 55, तो ये किसका फार्मूला आ गया, x टू द पावर n का फार्मूला। तो हम इधर सॉल्यूशन दे रहे हैं 1 का, क्या हो जाएगा, n के जगह क्या है माइनस 55, तो क्या फार्मूला में आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय माइनस 54 है ना, तो माइनस ऊपर कर देते हैं, माइनस 1 बाई 54 और x का पावर माइनस 54 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dx। इसको और अब अलग अलग कर देते हैं, यानी x का पावर 4 बाई x इंटीग्रेशन एक, फिर अलग कर देते हैं 2x स्क्वायर बाई x dx, और इसको भी अलग कर देते हैं 1 बाई x dx, जो कि थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर प्लस माइनस में रहे तो अलग अलग करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली एक्स क्यू dx, ये 2x dx, और ये तो 1 बाई एक्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है ln x, उसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। अब इसका भी x टू द पावर n वाला फॉर्म आ गया, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, x का इंटीग्रेशन x का पावर 2 बाई 2, क्योंकि x पावर n x का पावर 1 है, और प्लस ln x, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी विल हैव x का पावर 4 बाई 4 प्लस x स्क्वायर प्लस ln x प्लस एक कांस्टेंट लगा दिए। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन को भी एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, तो थर्ड को भी इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स, यही होगा dx। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का ln x माइनस 2 कांस्टेंट 2 इंटू 1 dx यानी x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट का कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर का हम लोग इन फार्मूला तो नहीं पढ़े थे,
तो टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर का हम जानते हैं, तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब दोनों का हमें पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x और माइनस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस स्क्वायर का नहीं पता तो, लेकिन कोस स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx। तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, तो आसान हो जाएगी चीजें। तो 1/2 अलग अलग कर लेंगे, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2x है ना, और प्लस 1/2 cos x का क्या होता है sin x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं e टू द पावर log। log का प्रॉपर्टी मुझे पता है कि यहां भी अगर सेम है e, यहां है log का बेस कुछ नहीं है, यहां भी e है, तो ये दोनों कैंसिल आउट, हम x टू द पावर 6 का सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट। तो ध्यान देना होगा लॉगरिथम का अभी क्या क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं कि साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय, यही होगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही होगा। ये सब है कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिगो को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेबल फॉर्म में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो हमारे इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे मेहनत किए हो और नहीं किए हो, तो अब भी कर सकते हो। अब देखें कि इसको कैसे कर सकते हैं, 1 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यस वी कैन डू इट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहां लिख रहे हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का पता है 10x और कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं, एक ट्रिगो का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। एम आई राइट? क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन किया, आफ्टर कैलकुलेशन वी आर हैविंग सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कहीं कहीं ट्रिकी टाइप का काम करेगा सब्स्टिट्यूशन में। आगे जब हम लोग ध्यान देंगे तो या ट्रिगो में भी कहीं कहीं ये क्लिक करेगा कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। लोग को लगेगा हाउ इट पॉसिबल, जस्ट गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म दिस, है ना। तो इस तरह से हम लोग को छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, नहीं तो इट विल टेक टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं a टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x dx। तो हम लोग a टू द पावर x का जानते हैं क्या होता है, डिवाइडेड बाय लॉग बेस e a e प्लस कांस्टेंट। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं a e टू द पावर x डिवाइडेड बाय
log e प्लस log e यानी लिख सकते हैं ae टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln e प्लस कांस्टेंट। तो बेसिकली मेरा लिखने का पर्पस ये है कि जिस फॉर्म में दे यू कैन राइट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ऑप्शन अगर इस फॉर्म में है तो भी ठीक है, ऑप्शन अगर इस फॉर्म में है तो यू कैन राइट इट, है ना। इसको आते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, sin 2x इंटू cos x, sin 2x इंटू cos x क्या लिख सकते हैं हम लोग। sin c और d ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मुझे पता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर दिए और 2 sin 2x इंटू cos x dx। प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में वी कैन राइट, हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, sin 3x माइनस sin x, ऐसा होगा क्या। देखो तो सी डी वाला फॉर्मूला sin c माइनस sin d प्लस होगा sin c प्लस sin d, तो sin 3x प्लस x/2 यानी 2x इंटू cos 3x माइनस x/2 cos x। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी होगी, तो इसके हम आराम से अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। sin 3x dx प्लस sin x dx। sin 3x ध्यान देंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं, अगर x में कुछ क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स, तो हाफ तो पहले से है माइनस कॉस एक्स यानी कॉस 3x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हर जगह ध्यान देंगे। आगे भी आई विल राइट सम ऑफ द फार्मूला सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू मे रिमेंबर दैट, तो वी विल राइट लेटर ऑन। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ध्यान देना है कि sin 3x cos 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 3 माइनस sin x का माइनस cos x और x का कोफिशिएंट 1, तो कोई इशू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं माइनस cos 3x बाय 6 माइनस cos x प्लस एक कांस्टेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको अलग से इंटीग्रेशन, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको क्या करोगे बता दे रहे हैं 2 इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, माइनस हाफ प्लस 1, तो काम हो जाएगा। इसको देखते हैं e टू द पावर x ln x। बेसिकली इसको अगर हम लॉग को ब्रेक करेंगे 11 नंबर में, लॉग को ब्रेक करेंगे तो जैसे e टू द पावर x ln a है तो इट कैन बी रिटेन एज e टू द पावर ln a टू द पावर x। ये यहाँ भी e यहाँ भी e दोनों मिलके ये फाइनली क्या हो जाएगा a टू द पावर x, यानी इसके बदले हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। इसके बदले a टू द x टू द पावर a, है ना, इसके बदले क्या हो जाएगा x टू द पावर a dx, और ये तो a टू द पावर है ना, ये कांस्टेंट प्लस a टू द पावर a dx। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है a टू द पावर x बाय ln a प्लस x टू द पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि a कांस्टेंट है, x टू द पावर a कांस्टेंट है, तो लिखेंगे x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1। a टू द पावर a dx, a टू द पावर a कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो a टू द पावर a इंटू x प्लस कांस्टेंट, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। तो लॉग का फंडामेंटल और कहाँ कांस्टेंट क्या है, कैसे है बिहेव कर रहा है, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देख के हम लोग आसान से कर सकते हैं कि 12 का इसको लिख सकते हैं क्या 2/5 का पावर x प्लस 3/5 का पावर x dx। अब अलग अलग कर देंगे,
2/5 x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 x dx, a टू द पावर x का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2/5 का पावर x डिवाइडेड बाय ln 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln 3/5 प्लस कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 का पावर x डिवाइडेड बाय ln 2 माइनस ln 5 प्लस 3/5 का पावर x डिवाइडेड बाय, लॉग डिवीजन में है तो लिख सकते हैं ना, आर्गुमेंट अगर डिवीजन में है तो ln 5 प्लस कांस्टेंट। तो जिस तरह से ऑप्शन देगा उस तरह से वी विल हैव टू प्रोसीड। इसको देखते हैं, अलग अलग आराम से कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, नहीं नीचे +1 है ना, तो एक काम करते हैं +1 -1 कर देते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा 1/x² +1 तो नहीं बताया गया है ना, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 -1 बाय x² +1 प्लस 1/x² +1 dx। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x² +1 x² -1 डिवाइडेड बाय x² +1 प्लस 1/x² +1 dx। ये कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 dx अलग कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² +1 dx। ये हो जाएगा, इसको भी अलग x³ माइनस x प्लस, ये देखें तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस x²। आगे हम पढ़ते, लेकिन इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन आ गया है तो वी कैन डू इट। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है ना, ये हो गया। इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन क्यूब है कॉस क्यूब है, सेम पावर है ना, तो ऐसा करते हैं कि 2 sin x अगर cos x रहता तो काम हो जाता, तो ऐसा करते हैं 8 से 2 का क्यूब साइन क्यूब x cos क्यूब x ऐसा लिख देते हैं, तो अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/2 का क्यूब डिवाइड कर देते हैं। अब ये मेरा आ गया 2 sin x इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 2 sin x इंटू cos x का पावर 3 लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1/8 dx sin 2x sin क्यूब 2x dx। अब ये फार्मूला हम जानते हैं, sin क्यूब x sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ध्यान देंगे, सारा फार्मूला याद होना चाहिए, तो ये बराबर क्या लिखेंगे 4 sin क्यूब x बराबर क्या लिखाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, यानी sin क्यूब x बराबर 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। यानी ट्रिगोनोमेट्री में अगर पावर वाला है तो पावर वाले को ज्यादा एंगल में कन्वर्ट करना है, ज्यादा पावर को ज्यादा एंगल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे पावर 3 है तो इसको हमको एंगल में ज्यादा आएगा, कन्वर्ट कर देंगे इस फार्मूला से। तो ये क्या लिखेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन x यानी 2x माइनस 1/4 साइन 3x साइन 3 इंटू 2x 6x dx। अब मेरे लिए आसान है इंटीग्रेशन, अब तो इजीली हो जाएगा। साइन 2x x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, इधर हम आंसर लिख रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा 3/32 8 चौका 32 3/32 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x
डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, भूलना नहीं है एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/8 1/4 1/32 साइन 6x का माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 3/64 माइनस cos 2x प्लस, और ये हो जाएगा 1/92 1/192 cos 6x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे और कैलकुलेट, मैंने पावर ज्यादा हो तो उसको कोशिश क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम एंगल वाले एनी हाउ ट्रांसफॉर्म करके हम उस फॉर्म में ले आए। तो इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर वाला का इंटीग्रेशन वी डोंट नो, है ना। तो लेकिन अगर ज्यादा एंगल में पावर हट जाए, ज्यादा एंगल में आ जाए, तो हम कर सकते हैं सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट से डिवीजन ही तो करना रहेगा, बाकी हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज को ध्यान देना होगा। ये जो चीज डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस किए हैं इस बेसिस पे, तो इतना हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इनवर्स वाला भी बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, और बाकी अलग अलग फॉर्म हम लोग करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। बाकी इस बेसिस पे जो क्वेश्चन में हैंडल कर सकते हैं, यू कैन हैंडल इट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन, नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।